नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 10वां का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें करना क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए इसको हमने ए मैट्रिक्स मान लिया। इस ए मैट्रिक्स को हमको चेंज करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, यानी कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में चेंज करने के लिए A इजिकल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग सममित आव्यूह बोलेंगे और इसको हम लोग विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। तो यदि हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग A इजिकल टू P प्लस Q के रूप में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग P निकाल लेते हैं। तो P इजिकल टू निकालना है हमको 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि 1/2 इंटू ए हम लोग लिख देंगे 3 -1, फिर उसके बाद में -2 1, फिर -4 -5 2, ये हमारा ए हो गया। और इसी का हमको निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चला जाता है। तो फर्स्ट रो कॉलम में चला जाएगा, यानी कि 3 -1, फिर ए वाला रो कॉलम में चला जाएगा, यानी कि -2 और हो जाएगा 1, फिर ए वाला रो भी कॉलम में चला जाएगा, यानी कि -4 -5 और हो जाएगा 2। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, फिर -1 -4 हो जाएगा -5, फिर उसके बाद -2 + 3 कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, और -2 हो जाएगा -4, 1 -5 हो जाएगा -4, -4 -1 हो जाएगा -5, -5 + 1 हो जाएगा -4, 2 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ से निकालना चाहें तो P इक्वल टू हो जाएगा, अब 1/2 से सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 तिहाई हो जाएगा 6, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर -5/2 से गुना करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 को -4 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि -2 हो जाएगा, फिर 1/2 को -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि -2 हो जाएगा, फिर 1/2 को गुना करेंगे -5 से तो ये हो जाएगा -5/2, फिर उसके बाद में 1/2 को गुना करेंगे -4 से तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4, फिर 1/2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। इस तरह से हमारा P का वैल्यू निकल चुका है। अब हम निकालेंगे Q का वैल्यू। तो Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित आव्यूह। 1/2 इंटू ए का मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि 3 -1 -2 1 -4 -5 2, और इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है और उसको माइनस कर देना है। तो ये सब ट्रांसपोज जो इसका होगा रो कॉलम में, कॉलम रो में चला जाता है। तो यहाँ पे रो है तो 3 -1 है तो ये कॉलम में आ जाएगा 3 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा इसका, यानी कि -2 और 1 हो जाएगा, फिर थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि -4 -5 और हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद में करना क्या है, 1/2, फिर उसके बाद में अब इसको हम लोग घटा देंगे, 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, फिर 3 में से यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा +2 3 इक्वल टू हो जाएगा 5, यहाँ पे -1 प्लस यानी कि +4 -1 इक्वल टू हो जाएगा 3, फिर -2 हो जाएगा -5, फिर उसका -2 +4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2, 1 यहाँ पे माइनस प्लस यानी कि 5 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 6, फिर -4 +1 यानी कि -4 + 1 हो जाएगा -3, फिर -5 और -1 हो जाएगा आपका -6, फिर 2 -2 इक्वल टू हो जाएगा 0।
अब हम इसको Q का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2 से। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो निश्चित रूप से वो 0 हो जाएगा। 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 1/2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1/2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। 1/2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 यानी कि -3 हो जाएगा। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको P मैट्रिक्स और Q मैट्रिक्स मिल गया है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों मिल गया है, जो कि हम लोग ए और बी को हम लोग तोड़ के ही बनाए हैं। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए ए इजिकल टू पी प्लस क्यू इजिकल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज इजिकल टू, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे p के रूप में निकाल दिया है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 1/2 -5/2, फिर 1/2 -2 फिर -5/2 -2 फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश यानी कि Q को लिख दिए हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 1 3 -3/2 -3 0, यानी कि इस तरह से ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से हमने ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोगों ने तोड़ दिया और ये 10 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।